हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज हम लोग 2014 की जो सीसेट पेपर हुई थी, ठीक है, 2014 की सीसेट पेपर के मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग की जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। 2013 हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और सारी PDF आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये आज का सेशन। Now, 5 person fire bullet at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullet together at the target. इस टाइप के क्वेश्चन आए थे 2013 में भी कि टुगेदर वाले, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, 6, 7, 8, 9, 12, इसका हम लोग LCM लेते हैं, ठीक है। नाउ 2, 3, 7, 2, 9, 3. Now it's a 3, 1, 7, 2, 3, 1. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 7 2 जा 14, ठीक है, 3 जा 42, 42 और इंटू 8 विच इज 336 इंटू 3 विच इज 7 2 जा 14, 3 जा, ओके, सो इट कम्स एज अ 504, ठीक है। और 7 2 जा 14, 3, ठीक है, 504। नाउ हमारा कितना है, 5 person फायर बुलेट एट ए टारगेट एट एन इंटरवल दिस फायर टुगेदर इन एन आवर। तो अब क्या है ना, 504, ठीक है ना, एक घंटे में। तो एक घंटे में कितनी सेकंड हो जाएंगी, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगी हमारी 3600 सेकेंड। तो ये 500 सेकेंड के बाद हमारा एक बार मिलेगा। तो ठीक है, तो हम ऐसा कैसे करेंगे, 3600 बाई, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो 3600 डिवाइड बाई अगर 504 करते हैं, मतलब पहला बार 504 पे मिलेगा, फिर 1008 सेकेंड पे मिलेगा, फिर ऐसे ही मिलेगा। तो ये टोटल इसकी जो वैल्यू आती है वो 7.14 होती है, ठीक है। तो 7.14 है, तो इसको आप या तो आप 7 बार भी मान सकते हैं या 8 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 7 या 8, तो जो UPSC ने आंसर की दी थी उसमें B और C दोनों में से जो भी लगाया था उसको सही माना गया था, बट इसकी आंसर 7 होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर, तो B और C दोनों को सही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रेन is seated in a row for group photo session. Each row contains 3 less children than the row in front of it. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं 3 रो होगा, तो 3 रो में क्या होगा, एक में n बैठेगा, दूसरे में n-3 बैठेगा, और 3 3 कम है तो n-6 बैठेगा, और ये टोटल 630 हो गया। तो इसको अगर हम n की बात करें तो ये हो जाएगा 3n और 9 3 639, सो 3n इज इक्वल टू 639। तो n की वैल्यू हो गई 213, मतलब एक में 213, दूसरे में 213 में से 3 के 210, ठीक है ना, ऐसे बैठ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि 4 रो होगा तो क्या हो जाएगा, n प्लस n-3 प्लस n-6 प्लस n-, क्योंकि 3 3 कम बैठ रहे हैं, टोटल 630 है। अब इसको अगर हम करें तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 630, और ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 648। नाउ यहाँ n की वैल्यू आ जाती है 162। नाउ अगर 5 रो होगा तो क्या होगा, n प्लस n-3 n-6 n- ऑफकोर्स दिस वन इज 9 n-9 और प्लस n-12 इज इक्वल टू 630। तो ये क्या हो जाएगा 5n, और 640 में 12 और जो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, ठीक है, 12 और ऐड हो जाएगा तो 648 और 12 660, ठीक है। तो 660 डिवाइड बाई अगर हम 5 करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इट्स अ n की वैल्यू 152, मतलब एक में 152 132, ठीक है। तो ये सब में तो सब पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम 6 करते हैं तो n प्लस n-3 प्लस n-6 प्लस n-9 प्लस n-12 प्लस n-15, अगर ये करते हैं तो ये कितना है 660 है, तो ये 675 हो जाएगा, और 6n इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 675। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी
112.5 होगा। तो ये कभी पॉसिबल है कि 112 बच्चे बैठेंगे? ठीक है, तो ये आंसर तो क्या पॉसिबल नहीं है, तो 6 रो पॉसिबल नहीं है। 3 रो भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, लेकिन 6 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 7 पर्सन अपॉन अ लैडर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लैडर है एक, और ऑर्डर में नहीं है, ABCDEFG है, ऑर्डर में नहीं है। ए इज फर्दर अप देन ई। ठीक है, ई से ऊपर ए है, बट इज लोअर देन सी। सी से लोअर है ए। ठीक है, तो हम सी से लोअर ए को करते हैं। ठीक, बी इज इन द मिडिल, तो ठीक है, बी यहाँ पे हो जाएगा, बी मिडिल में है। बी इज, देखिए ये लाइन हो गया, बी इज इन द मिडिल कर लिए। ठीक है, लोअर देन ए सी से है, ये भी कर लिए। अब क्या है, जी इज बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कौन सा है, जी है। ठीक है, जी इज बिटवीन ए एंड बी हो गया। ई इज बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में ई है। ठीक है, सो ई इज बिटवीन बी एंड एफ। एफ इज बिटवीन ई एंड डी, तो ई एंड डी के बीच में एफ है। ठीक है, सारे हो गए। ठीक है, अब क्या है, और इसमें ये भी हमारा हो गया, फर्दर अप देन ई, ई से ऊपर है ये, तो सातों का साथ हमारा आ गया। अब पूछ रहा है कि द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर कौन सा होगा, तो डी होगा, तो सी इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन सी। नाउ ई इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, तो ई सबसे बड़ा है। इसके बाद अगर बात करें तो क्या है, डी सी से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, और ए बी से बड़ा है। आसान क्वेश्चन है। इफ दे आर मेड टू सिट इन द एबव ऑर्डर देयर हाइट, हु विल ऑक्युपाई द थर्ड मिड पोजिशन। सो मिड में कौन सा होगा, सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर 6 विलेज ABCDE एंड एफ। एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। ठीक है, तो हम डी को ही मान लेते हैं। ठीक है, डी को यहाँ पे मान ले, चलो डी को मानते हैं। ठीक है, तो डी ये है। अब 1 किलोमीटर, डी एफ इज 1 किलोमीटर टू द, अब ये आपको पता होगा, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में क्या है, एफ कितना, 1 किलोमीटर वेस्ट में। ठीक है, बी इज 1 किलोमीटर टू ई। अब एफ और डी का ही हम देखते हैं कुछ। ठीक है, हमें कुछ, डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, ए के साउथ में, तो ए के साउथ में डी है 1 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है, हम ऐसा करते हैं, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए के ईस्ट में सी है, तो ए के ईस्ट में सी है, सी कितना, ये भी 1 किलोमीटर है। ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, तो ई अभी हम लोग लिखे नहीं है। चलो, बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ, ओके, कुछ है रिलेशन, ए इज, अच्छा, ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। ठीक है, तो ई के नॉर्थ में, तो ए के नॉर्थ में किधर हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर इधर है, और ये ई हो जाएगा। क्लियर, ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई के नॉर्थ में, तो ई का नॉर्थ इधर हो जाएगा, 1 किलोमीटर ये है, सो 1 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब कुछ बचा, बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई के ईस्ट में बी है, तो ई के ईस्ट में बी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 1 किलोमीटर। तो ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब पूछ रहा है कि विच 3 विलेज आर इन द लाइन ए, ये तीनों एक लाइन में है। ठीक है, सो द आंसर इज ADE। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन अ रो, ए इज ऑक्युपाइंग द सेट नेक्स्ट टू बी। ए, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ए इज ए इज ऑक्युपाइंग द सेट नेक्स्ट टू बी, तो या तो क्या हो जाएगा, बी ए होगा या ए बी होगा। ठीक है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी, तो ए सी के पास नहीं बैठता है, तो सी कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा। ठीक है, अब क्या है, तो बाकी बच गए डी, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये 2 होंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि वू इज आर ऑक्युपाइंग सीट्स एडजेसेंट टू डी, तो डी के बगल में कौन होगा, ए है डी के बगल में, तो डी के बगल में कौन होगा, ए होगा। दोनों कंडीशन में डी के बगल में ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज्यूम दैट द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग। ठीक है, द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock।
ठीक है। तो ये अगर हमारा क्लॉक है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। तो द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 ओ क्लॉक और 9 ओ क्लॉक। तो ये 8 हो गया, सो 8 और 9 के बीच में है, ठीक है। द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर, ठीक है ना, छोटा और बड़ा दोनों एक जैसा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है ना, कितने मिनट्स के बाद विल द टू हैंड्स बी अगेन लाइंग वन अबव द अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि कितने देर के बाद। तो अगर हम दूसरी कंडीशन करें तो अब ये क्या होगा, ये बड़ी वाली जो सुई है मिनट की, वो एक बार और पूरा घूमेगा, तो 60 मिनट के बाद। सो मिनट कैन ट्रैवल कितना करेगा, ठीक है। आप समझो, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 से 9 के बीच में मिल रहा है, तो अब जो अगली बार मिलेगा वो 9 से 10 के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो 9 से 10 के बीच में ये दोनों कोइंसाइड करेगा, ठीक है, वन अबव द अदर्स। तो 9 से 10 में होगा तो कम से कम 60 मिनट, ठीक है। और अगर 60 मिनट तो ये हो गया, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ है, बट अब मिलेगा यहाँ, तो ये जो मिनट है ये 5 मिनट और चलेगी, तो 60 प्लस 5 प्लस समथिंग होगा, क्लियर। 60 मिनट तो ये जाएगा ही जाएगा यहाँ से यहाँ तक में, और फिर ये यहाँ पे भी जाएगा, तो 60 प्लस 5, तो 65 प्लस समथिंग ये होगा। तो 65 प्लस के आसपास में अगर हमारी बात करें तो ये 65 ही आंसर होगा, क्योंकि 65 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हम इंटीजर में बात करें तो 65 ही आंसर होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको और दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो मिनट हैंड, जब मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट जब ट्रैवल करता है, ठीक है, तो आवर हैंड जो कितने ट्रैवल करता है, 5 मिनट करता है। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड अगर बात करें तो 55 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकाल करके, ठीक है। 60 माइनस 5 विच इज़ 55 मिनट। बट अब डायग्राम से ज़्यादा आसानी से, तो कितने देर के बाद ये फिर मिलेगा, ठीक है ना। तो 60 बाई 1 डिवाइड बाई 55 बाई 5, तो ये 1.09 आवर के आसपास में होता है, ठीक है, ठीक है। 60 डिवाइड बाई 55, तो 1.09 आवर पे ये मिलता है। तब 60 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.09 इंटू 60, तो ये 65.4 होता है। बट ये प्रोसेस बहुत टफ है, इसको कोई मतलब नहीं है, आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सो 65 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास। सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, सम स्पीक ओनली हिंदी, 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। If the number of students who can speak English, so number of students speaking English is 21, ठीक है। Then how many students can speak Hindi? How many can speak only Hindi and how many can speak only English, ठीक है। Now टोटल हमारे कितने स्टूडेंट हैं, 50। और 50 में हमारा इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 21, और हिंदी बोलने वाले पता नहीं। नाउ वी नो दैट कि ये फॉर्मूला होता है इंग्लिश प्लस यूनियन हिंदी एंड इंग्लिश। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले और जो दोनों बोलने वाले हैं वो उसको ऐसे नोट करते हैं। तो टोटल कितने हैं, यूनियन 50, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 21। अब हिंदी बोलने वाले अगर हमें निकालने हैं और दोनों बोलते हैं वो कितने हैं, 10, तो 10। सो ये क्या हो जाएगा, हिंदी बोलने वालों की संख्या हमारी हो जाएगी 39। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, ठीक है, तो ओनली हिंदी, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, तो ये क्या हो जाएगा 39। तो 39 है तो हम आंसर तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ओनली हिंदी की बात करेंगे, ओनली हिंदी में क्या हो जाएगा, ओनली हिंदी में ऐसे लोग होंगे जो दोनों बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले 39 है लेकिन दोनों बोलने वाले 10 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 29। तो ओनली हिंदी वाले 29 हो जाएंगे। और ओनली इंग्लिश पूछ रहे हैं, तो ओनली इंग्लिश, तो टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले हमारे 21 हैं, लेकिन 10 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो 11 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो एरिया जो होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्या है कि द गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स ब्रेथ बाय 20%। सो लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया इंक्रीज कर दिए तो 140 L, और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिए तो क्या हो जाएगा 80/100, 20% है ना डिक्रीज बी। नाउ अब एरिया क्या हो जाएगा, तो अब एरिया हो जाएगा 140/100 जो ए डैश मान लेते हैं L इंटू 80/100 बी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, दो से ये कैंसिल, सो ये 112/100 LB, ठीक है। तो LB क्या है, एरिया, सो ए डैश इज इक्वल टू 112/100 एरिया। तो एरिया, द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन कितना इंक्रीज, हैज इंक्रीज्ड बाय 12%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बुक्स आर लेबल्ड ABCDEF and are placed side by side. Books B, C, E and F have green cover, ठीक है, याद रखना है B, C, E, F क्या है, ग्रीन है, और तो बचा क्या, A, D जो है हमारा येलो है। बुक्स A, B, D आर न्यू, अब A, B, D न्यू है, रेस्ट मतलब क्या हो गया C, E, F जो है वो ओल्ड है, ठीक है। बुक्स A, B, C आर लॉ रिपोर्ट, सो A, B, C लॉ का रिपोर्ट है, वाइल द रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स, तो सी D, E, F ये क्या हो गया, मेडिकल हो गया। आप लिख लोगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि विच 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट है, तो ओल्ड भी होना चाहिए, तो इस दोनों में आप देख लो कॉमन कौन है, सो E and F इज कॉमन, ओल्ड और मेडिकल में कौन है EF, सो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, पॉइंट्स आर टू बी मार्क्ड ऑन द लाइन फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स, ठीक है। 36 सेंटीमीटर का एक है जो, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे इसमें, 36 का है तो okay, so point are to be marked on the line from both the endpoints. From each end, the first point is at 1 centimeter, second point 2 centimeter, and third point तो 1 + 2 + 3, अभी कितने पॉइंट होंगे, इज इक्वल टू 36, तो n इंटू n+1/2 इज इक्वल टू 36। सो क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इज इक्वल टू 72, सो n की वैल्यू हो जाएगी 8, 8 × 9 विच इज 72, तो अब 8 पॉइंट हो सकते हैं। अब हम लोग करते हैं ऐसा, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अभी जो फर्स्ट पॉइंट होगी इसकी, ठीक है, हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो ये एंड पॉइंट हो गई, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट जो होगी वो 1 सेंटीमीटर पे होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होगी वो 2 सेंटीमीटर और हो गया, तो टोटल मतलब अगर हम बात करें अगर ये स्केल में, तो ये 1 सेंटीमीटर पे होगा, दूसरी पॉइंट जो होगी 3 सेंटीमीटर पे होगी, तीसरी फिर उसमें 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। पहला 1 पे, फिर दूसरा 2 3 पे, फिर तीसरा 6 पे, फिर चौथा जो पॉइंट होगी वो कितने पे होगी 10 पे, फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो होगा 15 पे, सिक्स्थ पॉइंट जो होगा वो होगा 21 सेंटीमीटर पे, सेवन्थ पॉइंट जो होगा वो 28 पे होगा, और एट्थ पॉइंट जो होगा जो एंड है वो 36 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है। और 36 सेंटीमीटर का है, लेकिन अब हमें ये बताया जा रहा है टोटल कितने पॉइंट हो गए, एंड पॉइंट को हमें काउंट करना नहीं है, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। ना अब इधर से भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट कितने पे होगा, अब यहाँ से इधर से हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो इस साइड से कैलकुलेट किए हैं, अब इस साइड से अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं फिर से एक ऐसा ही लाइन करता हूँ, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा 1, अगेन ये तो 36 हो जाएगा, फिर 3 पे, फिर 6 पे, फिर 10 पे, फिर 15 पे, फिर 21 पे,
फिर 28 पे और फिर 36 पे, ठीक है। अब तो टोटल 7 + 7 कितने हो गए हैं? टोटल 14 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आंसर आप लिख के आ जाओगे, बट ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम लोग इधर से काउंट करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ये कुछ पॉइंट जो होगा वो दोनों कॉमन कर जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से करने पे कॉमन हो जाएगा। उस कॉमन पॉइंट को हमें एक काउंट करना है। तो कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इस पॉइंट को आप देखिए, इस इधर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और यहाँ से इधर की डिस्टेंस कितनी है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 21 सेंटीमीटर, तो इसकी फिफ्थ, और यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये डिस्टेंस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 21 पे जो पॉइंट होगा और यहाँ पे जो 15 पे पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 21 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी जाएगा तो 21 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो एक तो ये कोइंसाइड करेगा। फिर अगर हम इधर से करते हैं, इधर से अगर हम बात करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से ये करते हैं तो ये 21 सेंटीमीटर, ठीक है। या हम अगर ऐसे बात करें कि ये यहाँ से क्या है, यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर है और ये इधर से 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेगा। तो जो 14 पॉइंट में 2 पॉइंट कोइंसाइड करेगा, तो 2 घटा दे तो क्या हो जाएगा आंसर? 12। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे करेगा कोइंसाइड? ये अगर 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो अगर ये 15 सेंटीमीटर चलेगा, तो ये दोनों पॉइंट तो एक ही जगह आएगा ना, ठीक है। ये हमने अलग अलग ड्रा किया है, बट ये होगा तो दोनों एक ही लाइन पे ड्रा करना है, इधर से ड्रा करना है और इधर से ड्रा करना है। तो ये जो कोइंसाइड करेगा, तो 12 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गुड्स एट द सेम प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है? x, ठीक है, एट द सेम प्राइस मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। तो 2 गुड्स की हो गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेलिंग, ठीक है। 2 गुड्स मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 गुड एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अगर बात करें, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? एक का x है, दूसरे का भी x है। नाउ कॉस्ट प्राइस क्या होगा? नाउ आप कॉस्ट प्राइस बताइए कि अगर मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट 10% होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट अगर 10% होगा, तो वो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? 1100 बाई 110 ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो इट्स 10/11 और सेलिंग प्राइस x है। तो x होगा, तो पहले गोट का क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट गोट है और ये सेकेंड गोट है, तो इसकी हो जाएगी 10/11x, ठीक है। अब दूसरे गोट की बात करते हैं। अब दूसरे गोट में क्या है कि सेलिंग प्राइस तो हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन उसको क्या हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। तो 90/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दोनों की सेम है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100/90x, सो 10/9x। इसका मतलब दूसरे का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस था वो 10/9x है। अब क्या है कि अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते हैं बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अगर माइनस आएगा तो लॉस होगा, प्लस आएगा तो प्रॉफिट होगा। नो टोटल दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी है? 2x, और कॉस्ट प्राइस क्या है? ऐड कर देते हैं इस दोनों को। अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं, सो 99 और इट्स 200/99। नाउ 2x माइनस 200/99x बाई कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 200/99x। x तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, इंटू 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 99 इंटू 2 इट्स 198, तो ये -2x/99 इंटू
99/200x और इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1%। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस हुआ, ही सफर्स द लॉस ऑफ 1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ टोटल 120 म्यूजिशियंस इन ए क्लब 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट। 5% सारे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। मतलब 120 का अगर 5% करें, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6, ठीक है। तो 6 लोग जो हैं कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। गिटार, वायलिन एंड फ्लूट, क्या क्या है, एक गिटार है, एक वायोलिन है और एक फ्लूट है। इट सो हैपेंस दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली 2 ऑफ द एबव इंस्ट्रूमेंट इज 30। तो एनी 2 भी 30 है एंड ओनली 2 भी 30 है। द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार, सिर्फ गिटार प्ले करने वाले जो है, गिटार बजाने वाले कितने लोग हैं, वो है 40। सो टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायोलिन, ठीक है ना, एलोन, और फ्लूट एलोन। ना इसको हम लोग ना ऐसे सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से। इस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम पे आसानी से हो जाएंगे। ये मान लेते हैं गिटार के हैं, ये वायोलिन के हैं और ये फ्लूट के हैं। ना इसमें हमें क्या बोला है, अब हम इसमें कुछ भी वैल्यू कर देते हैं, ABCDEFG। नाउ इट इज़ गिवन दैट कि जो सारे प्ले कर रहे हैं, मतलब दिस पोर्शन, जी पोर्शन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं, हमें ये भी बोला गया है कि जो ये सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, ABCDEF और G, तो ये कितने हैं टोटल 120 म्यूजिशियन है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसने कहा है क्या कि जो ओनली गिटार होंगे, ठीक है, ओनली 2 ऑफ द एबव इंस्ट्रूमेंट जो करेंगे वो 30 होंगे। इसका मतलब C + B + E जो है वो 30 है, ठीक है। क्या बोला है, इट सो हैपेंस दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी टू, मतलब या तो गिटार और वायलिन करेगा B, गिटार और फ्लूट करेगा C, और वायलिन और फ्लूट करेगा E। तो CBE ये हो गया 30। नाउ और कुछ दिया हुआ है, गिटार एलोन जो है वो 40 है। इट इज गिवन दैट A = 40। अब हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, A की जगह पे 40, ठीक है, और G की जगह पे 6, ठीक है, CBE की जगह पे 30, बच क्या गया D और F विच इज 120। सो D + F अगर बात करें तो ये हो जाता है हमारा 44। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन एलोन और फ्लूट। वायलिन और फ्लूट दोनों एलोन कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 identical cards are placed on a table. Each card has a number 1 marked on one side and number 2 marked on its other side. All the 6 cards placed in such a manner that the number 1 is on the upper side. In one try, exactly 4, neither more or nor less, cards are turned upside down, ठीक है। In how many at least number of tries can the cards be turned upside down such that all the 6 cards shows number 2? अच्छा, मान लेते हैं कि अब ये 6 कार्ड है, सबके ऊपर में क्या दिख रहा है, 1, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से कोई भी 4 को करना क्या है, इन वन ट्राई एग्जैक्टली 4 कार्ड्स आर टर्न्ड अपसाइड। तो एक बात पता है कि पहले पे मतलब कि सामने अगर 1 है तो पीछे क्या होगा 2, तो 4 किसी को भी हम लोग, तो फर्स्ट ट्राई में हम लोग क्या करते हैं, किसी 4 को ये करते हैं, तो हम लोग इस 4 को पलट दिए, जो नहीं पलटे वो 1 1 ही रह गया। नाउ अब हम अगर सेकेंड ट्राई में क्या कर सकते हैं, सेकेंड ट्राई में क्या करते हैं, कोई भी 4 को कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कौन से 4 को करूं, इन 4 को करते हैं। तो ये 2 है, फिर 1 1 1 और ये 1 को बदलेंगे तो 2। सेकेंड ट्राई में तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट ट्राई में ये हुआ, सेकेंड ट्राई में ये हुआ।
नाउ अगर हम थर्ड ट्राई करते हैं, थर्ड ट्राई तो हम क्या कर सकते हैं, किसी चार को करना है तो कौन से चार को करें, ये चार को हम लोग उल्टा करेंगे। सो ये भी 2 2 2 2 और 2। सो थर्ड ट्राई में हमारा ये हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी एटलीस्ट हाउ मेनी लिस्ट नंबर ट्राइज कैन द कार्ड्स बी टर्न्ड अपसाइड डाउन सच दैट ऑल द 6 कार्ड शोज नंबर 2 ऑन द अपर साइड। एक से दो करने में हमें कितनी ट्राई करनी पड़ेगी, तो 3 ट्राई में हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बट इसमें आपको डिसाइड करना था कि कौन से कार्ड को हमें पलटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ टू फ्रूट सेलर ए एंड बी। ठीक है, ए बी दो फ्रूट सेलर है इन थाउजेंड्स पर ईयर फ्रॉम द ईयर 1995 टू 2000। तो हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000। ठीक है, अब क्या है, बी इन थाउजेंड। ठीक है, ये थाउजेंड में दिया हुआ है। अब क्या क्वेश्चन है कि अब हम लोग बात करते हैं 1990, ये क्या है, ए है और ये बी है, तो ए का पहले लिखते हैं। 1995 में कितना है, 3000। 1996 में कितना है, 4000। अब देखिए, ठीक है, 1997 में कितना है, 5000। 1998 में कितना है ए का, ये हमें 35, तो 3500। 1999 में क्या है, 4000 और इसमें 2000 में क्या है, 6000 रुपया। ठीक है, नाउ बी वाले चलाते हैं। बी वाले लगातार 4-4 हज़ार रहे हैं। सो 4000 कब तक, 1998 तक, 4000 4000 4000। ठीक है, 1999 में इसके क्या हो जाते हैं, 1990 में ये हो जाते हैं 5000। ठीक है, और ये हो जाते हैं 5500, 5500। अब देख सकते हैं ये 5500। अब ये हो गया, काम खत्म। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ईयर इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम। ठीक है, तो ये कितने हो गए, एवरेज प्रॉफिट ए एंड बी का सेम। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ही दिया हुआ है हमारा, एवरेज प्रॉफिट तो कौन से ईयर में सेम है, एक ही साल में सेम है, 4-4 हज़ार है 1996 में। तो आंसर क्या हो गया, 1996। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998। तो 1998 में डिफरेंस कितने हैं, 500। ठीक है ना, बी और ए का। ठीक है, 4000 में से 35 हो गया तो 5500। बट ये एग्जैक्ट एक्चुअली डाटा नहीं है, तो ये 3400 हो जाएगा। तो ये 600 ही आंसर होगा, सब बाकी माइनस में है, कोई इशू नहीं, ये 3400 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक्स इन द ईयर 2000 देन इन द ईयर 1999। 99 से 2000 में कितना का प्रॉफिट किया है, तो 99 में कितना है, 4000 और 2000 में है 6000, तो टोटल 2000 का। तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम द ईयर 1997 से 2000। अब 1997 से 2000 में क्या ट्रेंड है, तो दो बार तो 4000 ही रह गया, फिर 5000, फिर 5500। तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, स्टेडी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नो इट्स अ नॉन इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग, मतलब सेम रह रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। तब बोलेंगे जो बढ़ता रहेगा। बट अगर दो, जैसे 4000 है, ठीक है, और फिर 5500 है, 5000 है, फिर 5500 है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय टू स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, ये 60, 70, 50, 30, टोटल मार्क्स कितने हो गए, इट्स 210। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये 350। ठीक है, ये कितने, 8 15 ठीक है ना, तो ये 225 कितने मार्क्स के हैं, 375 के। ठीक है, और 210 में अगर 350 में अगर 210 ला रहा है ये, ठीक है, तो कितने परसेंट हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 60%।
ठीक है। और 225 में ला रहे हैं तो कितने हो गए हैं 60%। नाउ द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हो गया 0। ठीक है, 375 का 60% ही 225 होता है, तो डिफरेंस क्या हो गया 0। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एग्जामिन द फॉलोइंग, ये कौन से में सेट कर रहा है ये डायग्राम। ठीक है, तो ये तो आसान है। आप देखिए कौन से में सेट कर रहा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इसमें सेट नहीं कर रहा है, ये ऐसे है नहीं, ये वाले में देखिए ऐसे हैं, फिर ये ऐसे हैं, फिर ये ऐसे, देख लीजिए आप ये सेम डायग्राम है। ठीक है, तो ये सेट कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये देखिए एक, ठीक है ऐसा चल रहा है। अब इसमें हम लोग को देखना है, देखिए ये फर्स्ट सेम है, सेकेंड वाला अपोज कर रहा है, ये फर्स्ट सेम है, सेकेंड वाला अपोज कर रहा है, तो ये फर्स्ट सेम होगा, सेकेंड वाला अपोज करेगा। ठीक है, सिंपल। सो द आंसर इज बी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ अ सिटी फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, नाउ ही इज आस्किंग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव डाटा। ठीक है, तो ये कौन सा सही है वो हमें देखना है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 5% और मोर एवरी ईयर। अब अगर 20 और 21 के बीच में ये मान लेते हैं कि 20 है पॉपुलेशन, तो 20 से 21 5% हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन 21 से 22 में ये 5% नहीं होगा। ठीक है, 22 से 23 में ये 5% नहीं होगा। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 से 21 के बीच में कितना हुआ, 1 लाख बढ़ा कितने में 20 इंटू 100 करेंगे, तो ये तो 5% हो गया। लेकिन 21 से 22 में 1/21 से 22 हुआ है, तो 21 अगर करेंगे तो ये 4.70 के आसपास में होगा। तो ये तो पहले गलत हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5% और मोर एवरी ईयर, 5% से लेस कर रहा है। नाउ इनकम इंक्रीज बाई 10% और मोर, तो इस दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो ये 10% होगा। लेकिन 111 से 1225 के बीच में करेंगे तो इसकी डिफरेंस कितनी होती है, ये 114 होगा, डिवाइड बाई कितने से बढ़ रहा है 111, इंटू अगर 100 करते हैं तो ये 10.2 आता है %। ठीक है, तो इनकम इंक्रीज बाई 10% और मोर एवरी ईयर। ठीक है, नाउ अगर हम इसको इससे बात करते हैं कि 1345 माइनस 1225 अगर करते हैं तो ये आता है हमारा 120, और 120 डिवाइड बाई अगर हम 1225 करते हैं तो ये आता है हमारा 9.7 के आसपास में ये है। तो 10% या मोर वाला गलत हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज एबव 5000। नाउ पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, अब ये क्या है 10/10 कर दो, 10 करोड़ में है ना, तो 10 डिवाइड बाई 20, तो ये हो गया कितना हमारा 50.5। तो ये अगर करोड़ है तो ठीक है, आप समझो इस चीज़ को कि 10 करोड़, ठीक है, इसको हम लिख इंटू इंटू 100 लाख, 10 इंटू 100/लाख, और ये 20 लाख। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 5050। उसी तरह अगर हम किसी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं 1111 इंटू 100 डिवाइड बाई 21, तब भी हमारा ये 5000 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब ये 5290 आ गया। फिर ठीक है 1225 इंटू 100 बाई वाई 100, क्योंकि 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़, तो हम उसको लाख करोड़ को लाख में कन्वर्ट किया है, तो ये हमारा सी सही होगा। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट इन, क्या है हाईएस्ट इन 1994, नहीं, पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट जो है वो 1995 में है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ये सही होगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितना निकालेंगे, टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द टेबल गिवन बिलो इन विच द नंबर्स बियर सर्टेन रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्फ along the rows. Now 29 minus 13 which is 16 plus 2 which is 18. इसके बाद 30 minus 27 which is 3, so 3 plus 0 क्या हो गया, इट्स अ 3। ठीक है, और 33 माइनस एक्स
ठीक है। तो ये जो क्या हो जाएगा 16, ये 2 है, यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ +1 होगा, तो 18 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 18 + 1, ठीक है। 18 + 1 इज 19, तो 33 और 18 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 मिनट, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ अगर 15 घटाते हैं तो 18 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो ये आंसर होगा, तो ये आंसर, बट यूपीएससी ने जो आंसर की दी थी उसमें ये 8 भी लिखा था इसका आंसर, तो बी एंड डी बोथ। तो आप अगर इस टाइप से बनाते हैं तो बी आंसर आएगा, और भी कोई तरीका होगा जिससे कि 8 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ना इसमें क्या है, ये 3 1 और ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ ये 3 था, यहाँ 4 था, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। नाउ ये 3 था, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। नाउ ये 2 था, ये 1 हो गया, और ये 2 था तो ये 1 हो गया, ये 3 था तो 2 हो गया 1, और ये 4 3 तो यहाँ पे 2 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 तो यहाँ पे एक भी सर्किल नहीं होगा, और 4 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है तो 2 ट्रायंगल होगा, सो आंसर ए हो गया। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम एस टू टी, यहाँ से यहाँ जाना है, बहुत ही आसान है। एस से यू जाने के 3 तरीके, ठीक है। यू से भी जाने के 2 तरीके, और ये 3 तरीके, तो टोटल नंबर तरीके जो होंगे वो ये हो जाएंगे, 18 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, नाउ यू कैन सी दिस, ये ऐसा था तो इसके ये अपोज हो गया, ठीक है। ये ऐसा था तो इसके ये अपोज हो गया, आप ये देख रहे हो, ठीक है। ये इसका अपोज हो गया। नाउ इसमें क्या होगा, चेंज पोजीशन, फिफ्थ फिगर में क्या हो जाएगा, ठीक है। वो फिफ्थ फिगर में क्या हो जाएगा, हम फिर बात करें तो फिर से रिपीट करेगा सेम चीज़, ठीक है। तो फिर ये ऐसा आ जाएगा, क्लियर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है। इसके जैसा, इसका अपोज ये, इसका अपोज ये, ठीक है। तो इसकी जो होगी वो फिर ये फिफ्थ पे रिपीट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, ठीक है। सेकेंड, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, 18 मिनट पे, 24 मिनट पे और 32 मिनट पे, ठीक है। तो इफ़ ऑल द 3 बेल्स रिंग एट द सेम टाइम, 8 बजे बजता है, ठीक है। तो बाद में अगली कब बजेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से 18 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे कि एक साथ कब बजेगा, 9 12 16, इट्स 6 8 3 4 2, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72 या 144, ठीक है। डिड सम मिस्टेक समवेयर, ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 जा 12 और 3 जा 36, 2 जा 72, 2 जा 144, और ये तो 288 मिनट पे ये एक साथ बजेगा। 288 मिनट में क्या हो गया, 240 + 48, मतलब 4 घंटे 48 मिनट के बाद वो फिर बजेगा। तो 8 बजे से 4 घंटे 48 मिनट कितना हो जाएगा, 12 बज के 48 मिनट पे फिर बजेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू, ठीक है। सपोज, ओके, सो ये इंग्लिश का क्वेश्चन एक आ गया है, सो लेट्स इग्नोर दिस क्वेश्चन। नाउ ए एंड बी डिसाइडेड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाई बस, ठीक है। एक्स से वाई उन्होंने प्लान किया कि हम बस से जाएंगे। अब ए हैज़ 10 रुपया विथ हिम एंड ही फाइंड्स दैट इट इज़ 80% ऑफ द बस फेयर फॉर 2 पर्सन, ठीक है। सो 80% ऑफ बस फेयर, मान लेते हैं 80% ऑफ बस फेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है। नाउ तो 80% ऑफ बस फेयर, तो बस फेयर गुने 80/100 10,
सो बस फेयर कितनी हो गई 1000/80, सो 12.5। नाउ अब ये क्या कह रहा है 2 पर्सन के लिए। बी फाइंड्स दैट ही हैज़ ₹3। बी के पास 3 रुपये हैं, तो ए के पास 10 हैं, बी के पास 13, टोटल 13 रुपये हो गए विधि में। हैंड्स इट ओवर टू ए को दे देता है, तो ए के पास कितने हो जाते हैं 13 रुपया। तो अब इसमें से कौन सा सही है। नाउ टिकट खरीदने के बाद ए के पास कितने रुपये बच जाएंगे 50 पैसे। 12.5 रुपये का टिकट खरीदा दोनों का और 50 पैसे बच गए। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per agreement with a bank, a businessman had to refund a loan in some equal installment without interest after paying 18 installment। मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है 100 रुपये की। अब 18 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, मतलब 18 इंटू एक्स। फिर बचता है, ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड। तो लोन का 60% रिफंड हो गया। ठीक है, अब कितना बचा हुआ है इसमें देना। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 100/60, ये L/X। तो X क्या है इंस्टॉलमेंट और ये L क्या है टोटल लोन। तो टोटल लोन, ठीक है, टोटल लोन, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या हो गया टोटल लोन बाई ईच इंस्टॉलमेंट। तो वही तुमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट वेर देयर इन द एग्रीमेंट। तो कर दें इसको 3 सो 30 इंस्टॉलमेंट इनको देना था पहले से। ठीक, 18 दे दिया, 12 इनको और देना है। बट हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट, तो 30 इंस्टॉलमेंट। 18 इंस्टॉलमेंट के देने के बाद इनको पता चलता है कि 60% हम दे चुके हैं। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉकर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 3 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई वर्कर चलता है तो वो 7 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। अब क्या होगा, डिस्टेंस दोनों की सेम हो। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा सेम। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। नाउ डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड इनटू टाइम, तो ये 3 मिनट लेट है। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि टी टाइम जो है सो पहुंचने में लगता है। तो 3 मिनट लेट है, तो 5 से चलता है तो टी 3 मिनट देर पहुंचता है, जितना बजे पहुंचना है उससे 3 मिनट देर। और अगर 6 चलता है तो क्या करता है 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ से निकल जाएगा 5t + 15 = 60 - 42। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए इसमें t की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो इट्स 42 और 15, तो ये हो गया 57। तो t की वैल्यू हो गई 57 मिनट, मतलब 57 मिनट पहुंचने चाहिए। 5 किलोमीटर चलता है तो 3 मिनट। और ये अब पूछ क्या रहा है द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, कोई भी एक ले लो। सो 5 × 57 + 3 विच इज 60 × 5, तो क्या हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस। ये सब ये अच्छा ये मिनट में था ना। ठीक है, ये मिनट में था और ये 5 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, ठीक है, तो पूरे टाइम को हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं। टाइम हमारा मिनट में था ना, ये 57 + 3 मिनट, तो ये 300/60, तो ये क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर इनको ये। ठीक है, सो 5 किलोमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री। अच्छा ये रिपीट कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द 8 पोइट्स। ठीक है, ABCDEFGH किसी भी एक क्वेश्चन 8 पोइट पे से किसी पे है। पहला 4 जो है ABCD बिलोंग्स टू मिडाइवल पीरियड। ठीक है, मिडाइवल पीरियड। और रेस्ट जो है 4 वो है मॉडर्न पोएट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहा है, जनरली मॉडर्न पोएट्स फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन अल्टरनेट ईयर्स। ठीक है,
मॉडर्न फिगर जो हैं वो अल्टरनेट ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, मॉडर्न पोएट्स फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन अल्टरनेट ईयर्स जनरली दोज हु लाइक एच लाइक जी ऑल्सो, जो एच को पसंद करते हैं वो जी को ही पसंद करते हैं, ठीक है। एंड दोज हु लाइक एफ लाइक ई, और जो एफ को पसंद करते हैं वो ई को पसंद करते हैं, ठीक है। द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट एफ, तो एफ के बारे में ये नहीं पूछना चाहता है, ठीक है। द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट एफ एज ही हैज़ रिटेन ए बुक ऑन एफ बट ही लाइक्स एफ, एफ को पसंद तो करता है बट ये नहीं करता है, ठीक है। नाउ लास्ट ईयर द पेपर ऑब्टेन्ड अ क्वेश्चन ऑन ए, ठीक है। लास्ट ईयर ए पे क्वेश्चन आया है और हमने पढ़ा है क्या है कि अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ए पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सो द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट, ठीक है। द लास्ट ईयर द पेपर कंटेंट अ क्वेश्चन ऑन ए, तो इसका मेडाइवल पे पूछ लिया, तो अब जो अल्टरनेट ईयर में क्या पूछेगा, या तो मॉडर्न पे पूछेगा, तो या तो ई पे पूछेगा, एफ पे, जी पे, एच पे, ठीक है। एफ पे तो पूछना नहीं है इनको, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन दिस ईयर्स पेपर इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन क्वेश्चन ऑन, किस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब ई जी एच में से कोई पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ई जी एच में ना इसमें क्या होगा, अब इसमें आप देख लीजिए, दोज हु लाइक एफ, जो एफ को पसंद करता है जो सेटर, वो ई को ही पसंद करता है, लेकिन चूंकि एफ पे वो बुक लिख दिया है तो एफ का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो वो कुछ किस पे पूछ सकता है, ई पे, तो आंसर क्या होगा, ई पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ई ये सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 वीमेन देर आर 4 डांसर, ठीक है। कितना है, चलो हम यहीं पे लिख देते हैं, 4 डांसर, 4 वोकल म्यूजिशियन, 1 एक्ट्रेसेस, 3 वायलिनिस्ट। अब इसमें क्या है, गिरिजा, ठीक है। सो गिरिजा एंड वनजा, ये क्या है, वायोलिन बजाते हैं, ठीक है। तो गिरजा एंड विरजा अमॉन्ग द वायोलिस्ट, जलजा एंड सैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले, तो जलजा एंड सैलजा ये वायोलिन तो नहीं बजाते भाई, ठीक है। सैलजा एंड तनुजा आर अमॉन्ग द डांसर, तो सैलजा एंड तनुजा ये क्या है, डांसर है। जलजा, बंजा, सैलजा एंड तनुजा ऑल आर वोकल म्यूजिशियन, और उसमें से 2 वायलिन भी बजाते हैं, कौन कौन, जलजा, वनजा, सैलजा एंड तनुजा, ये सब जो है ना म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन भी है। अब पूछ रहा है, ये पूजा इज एन एक्ट्रेस, पूजा क्या है, एक्ट्रेस है, तो पूजा को हम लिख देते हैं एक्ट्रेस। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्टेनली, और डांसर भी है और वायोलिन भी बजाते हैं, ठीक है। तो अब डांसर में क्या है ना, डांसर में तो 2 ही हैं हमारे पास, सैलजा और तनुजा, ठीक है। अब सैलजा और तनुजा है तो या तो सैलजा होगा या तनुजा होगी। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो 2 लोग हैं, ठीक है ना, जलजा, वांजा, सैलजा और तनुजा में जो 2 लोग हैं ऑल वोकल म्यूजिशियन है, 2 उसमें से वायलिन भी बजाते हैं, ठीक है। तो अब हमें बता दिया कि जलजा और सैलजा तो बजाएंगे नहीं, तो जलजा और सैलजा को हटा देते हैं, तो बजाएंगे वायलिन कौन, वंजा और तनुजा, ठीक है। तो वंजा और तनुजा वायलिन भी बजाएंगे और म्यूजिशियन भी है। अब वंजा और तनुजा में कॉमन क्या है, ये वायलिन बजाते हैं, ठीक है। और ये डांस, तनुजा क्या है, वायलिन भी बजाती है और डांसर भी है, सो द आंसर इज तनुजा। आसान क्वेश्चन था। नाउ लेटर L, M, N, O, P, Q, R, S, T in their order are substituted by 9 integer 1 to 9 but not in that order। अब ठीक है, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 4 is assigned to P, चलो P को 4 असाइन कर देते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन P एंड T इज 5, P और T के बीच में 5 है, चलो 9, तभी तो इसके बीच में डिफरेंस 5 का होगा, ठीक है।
द डिफरेंस बिटवीन n एंड t इज 3। n और t के बीच में 3 है, ठीक है। तो n और t के बीच में अगर 3 के डिफरेंस है तो क्या लिख दूँ, 6। व्हाट इज द इंटीजर असाइंड टू n? सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डेथ अमॉन्ग द आर्मी पर्सनल इज 8 in 1000। 8 आर्मी पर्सनल मरते हैं, ठीक है, 1000 में। बट अमॉन्ग द सिविलियन पॉपुलेशन 20 सिविलियन 1000 पे मरते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन बी ड्रन फ्रॉम दिस? इट इज़ बेटर टू ज्वाइन द आर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। द रिलेशनशिप इज फॉर्ट्यूटस, नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज वेरी हाई विद इन द आर्मी फोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। सो द ग्रुप्स कैन नॉट बी कंपेयर ड्यू टू देयर हेट्रोज, दोनों अलग अलग हैं, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द स्टेटमेंट बसेज आर द कॉज ऑफ मोर एक्सीडेंट देन कार। बस में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है कार से। एंड ट्रक्स कॉजेज फ्यूअर एक्सीडेंट देन बस, मतलब बस से ट्रक का कम होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन? देयर आर मोर बसेज ऑन द रोड देन ट्रक, ऐसा कुछ नहीं है। कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल देन बस ड्राइवर, कुछ ऐसा नहीं है। ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड देन इधर, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे हमें कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पर्सन आलोक, भूपेश, चंदेर एंड दिनेश हैव अ टोटल ऑफ 100 among themselves। आलोक एंड भूपेश बिटवीन देम हैव एज मच मनी एज चंदेर एंड दिनेश, मतलब आलोक और भूपेश के पास उतने पैसे हैं जो चंदेर और दिनेश के पास में है। बट आलोक हैज़ मोर मनी देन भूपेश, लेकिन आलोक के पास भूपेश से ज़्यादा है। चंदेर हैज़ ओनली हाफ द मनी दैट दिनेश, तो चंदेर के पास उतने मनी है जो दिनेश के पास जो मनी है उसके आधा। आलोक हैज़ इनफैक्ट ₹5 मोर देन दिनेश, सो आलोक के पास 5 रुपये दिनेश से ज़्यादा है, ठीक है। हु हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट, बस हो गया, क्वेश्चन तो बन जाएगा। सो ए के पास जो है वो दिनेश से 5 रुपया ज़्यादा है। बी के पास क्या होगा? बी के पास, अब हम इसको वैल्यू रखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी की जगह पर दिनेश बाई 2, दिनेश का आधा सी, और प्लस डी तो डी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 3d/2। तो ए प्लस बी 3d/2 और ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस डी प्लस बी इक्वल 3d/2। सो बी की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, d/2, ठीक है, 3d/2 माइनस d/2 -5। सो बी के पास हो गया d/2 -5। सी के पास तो d/2, डी का आधा ही है, सबको एक जैसा कन्वर्ट कर दिया, और डी तो डी के पास तो है, तो डी के अकॉर्डिंग सबको बांट लिया। अब पूछ रहा है कि हु हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट मनी। देख के ऐसा फील हो रहा है कि आलोक के पास दिनेश से सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। भूपेश के पास दिनेश का आधा और उसमें से 5 रुपये कम, और सी के पास दिनेश का आधा और डी के पास दिनेश के पास जो पैसा है वो है, तो आंसर क्या हो गया, आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जॉर्ज अटेंड्स म्यूजिक क्लासेज ऑन मंडे, ठीक है, तो हम क्या लिखें, म्यूजिक मंडे, ठीक है। ही अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लास ऑन वेडनेसडे, तो मैथ कब अटेंड करता है, वेडनेसडे को। हिज लिटरेचर क्लास आर नॉट ऑन फ्राइडे, तो लिटरेचर क्लास जो है वो फ्राइडे को नहीं होता है, ठीक है। ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लासेज ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ हिज मैथमेटिक्स क्लास, मैथमेटिक्स के बाद हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कब करेगा, वेडनेसडे को है, तो ये थर्सडे को हिस्ट्री करेगा। नाउ ऑन ट्यूसडे ही अटेंड्स हिज स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स कब करता है, ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे और थर्सडे हो गया, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ठीक है ना। इफ़ ही अटेंड्स जस्ट 1 सब्जेक्ट इन अ डे एंड हिज संडे इज फ्री, संडे को तो है ही नहीं काम, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, फ्राइडे और सैटरडे, तो संडे को फ्री है, संडे को कोई पढ़ाई नहीं करता है, और लिटरेचर फ्राइडे को है नहीं, तो लिटरेचर इसका मतलब कब होगा, सैटरडे को, ठीक है। तो इसके फ्राइडे को कोई क्लास नहीं है और सैटरडे को, तो ही इफ ही अटेंड जस्ट 1 सब्जेक्ट इन अ डे एंड हिज संडे इज फ्री देन ही इज ऑल्सो फ्री ऑन फ्राइडे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ए इज इन द 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, सो लेफ्ट से 11th पोजिशन है ए का, बी इज इन द 10th पोजिशन फ्रॉम द राइट। सो बी 10th है राइट से, मतलब यहाँ पे 9 लोग होंगे इधर और इधर 10 लोग होंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी इंटरचेंजेज देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अगर इसको इंटरचेंज करते हैं तो ए क्या हो जाएगा 18th फ्रॉम द लेफ्ट, और बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पोजीशन यहाँ आ गया है, ये वाला यहाँ आ गया है। 18th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो अदर देन बी। अच्छा, तो यहाँ ये बस, तो ये तो 10 लोग इधर होगा ही होगा, 9 लोग इधर होगा ही होगा। अब ये 18वां पोजीशन है, तो 10 और 7 कम से कम 17 लोग इधर होगा, तभी तो ये 18वां पोजीशन होगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो अदर देन ए बी के अलावा क्या होगा। ठीक है, अब कितने हो जाएंगे हमारे, 10, 7 और 8। ठीक है, क्योंकि 8 शिफ्टेड, ठीक है, 8 ए और बी के अलावा पूछ रहा है, तो ए बी के अलावा ये वाले जो पोजीशन होगी वो हटा देते हैं, ये वे पोजीशन हटा देते हैं, तो 26 होती है, और एक इसका पोजीशन हटा देंगे, टोटल हो जाएगा 25। क्योंकि ए अगर 7 शिफ्टेड 7 पोजीशन मीन्स पीपल बिटवीन ए एंड बी कितने हो जाएंगे, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में बी है, एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए। नाउ ए बी एंड ए सी आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, तो ए बी 5 और ये 12, तो बी सी के बीच में पूछ रहा है, तो 13 ही होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार स्टार्ट टुवार्ड्स ईच अदर। ठीक है ना, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, तो दोनों कार एक दूसरे की तरफ, एक 50 किलोमीटर और एक 30 किलोमीटर पर आवर। सो 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इट्स 160 किलोमीटर। ठीक है, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8:10 पे। सो 8:10 AM पे ये लोग चलते हैं। नाउ अगर दोनों एक दूसरे के तरफ चलते, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड वो हो जाएगा 50 + 30 विच इज 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी है 160 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो गई 80, सो 2 आवर। तो 8 बज के दे विल मीट ईच अदर एट 8:10 है, 2 घंटे मिला दो तो 10:10 पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज अ मंडे, थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज अ मंडे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ। ठीक है, नाउ अगर आप बात करते हैं थर्ड डे मंडे है, ठीक है, तो थर्ड डे मंडे है और 5th डे फ्रॉम 21st से 5 डे, इसका मतलब हमसे क्या पूछा रहा है, 26th डे पूछा जा रहा है, और थर्ड डे मंडे हमें बता दिया गया है, तो थर्ड मंडे होगा, तो फिर किस 10 को मंडे होगा, फिर 17 को मंडे होगा, फिर 24 को मंडे होगा, तो 26 को क्या होगा, वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट सोल्ड वेयर 420, हाफ ऑफ दिस टिकट्स वेयर सोल्ड एट द रेट ऑफ 5। तो टोटल 420 होता है टिकट, 210 टिकट 5 रुपये के अनुसार से हुआ, मतलब टोटल 1050 रुपये का, 1/3 ऑफ द रेट ऑफ 3 रुपये, तो 420 का 1/3 ये 3 रुपये हुआ, तो ये कितने हो गए 420 रुपये। नाउ रेस्ट, अब 210 और 140 कितने हो गए 350, रेस्ट कितने बचे 70, तो 70 टिकट जो है वो 2 रुपये बिका, तो ये 140, तो टोटल जो पैसे बिके वो हो गए 1610। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड,
सो 1610। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इस पे। नाउ ABCDEF आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ठीक है। दे आर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्राफ्ट्समैन, लॉयर एंड जज। ए द इंजीनियर, ए क्या है? इंजीनियर है, ठीक है। ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, तो ये मैरिड किया है, तो ये और लेडी स्टेनोग्राफर से, तो स्टेनो ये निगेटिव मैंने लेडीज़ के लिखा है और ये प्लस लिखा है कि ये मेल होगा, ठीक है। तो ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, द जज इज मैरिड टू द लॉयर, ये याद रखना है, जज इज मैरिड टू लॉयर। एफ द ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। E is the unmarried doctor, D is the grandmother of F, और there are 2 married couple, ठीक है। D is the grandmother of F। नाउ इसमें क्या बोला है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक से करना है कि जज इज मैरिड टू द लॉयर, ठीक है, और सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। तो ये तो पता चल गया कि सी जो होगा वो डॉटर इन लॉ है तो लेडीज होगी, और सी क्या है? लॉयर, लॉयर है सी, और ये शादी किससे करते हैं? जज से। तो सी जो शादी किया है वो किससे किया है? जज से, ठीक है। नाउ हो गया, एफ द ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। सी द लॉ इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। अब सी जो है वो क्या है? डॉटर इन लॉ ऑफ डी है, और डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ठीक है। तो डी जो है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जज इज मैरिड टू लॉयर हो गया हमारा। अब इफ द ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई, ठीक है। इफ द ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ बी, बी का लड़का है, बी का लड़का है एफ, ठीक है, और इसका भाई है। द ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई का ब्रदर है, तो एफ मेल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डी का डॉटर इन लॉ है, ठीक है। जज मैरिड हो गया लॉयर से। अब सी लॉयर है, ठीक है, तो सी लॉयर है, ओके। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो ठीक है, डी जो है वो ग्रैंड मदर है, तो डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। तो ये हो गया। ई इज द अनमैरिड डॉक्टर, अनमैरिड है, और डॉक्टर है, ई डॉक्टर है, ठीक है, ठीक है। सी लॉयर हो गया, ए इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। अब क्या है, और हमारा डी कुछ और बता दिया है क्या? एफ द ड्राफ्ट्समैन, एफ जो है सो ड्राफ्ट्समैन है, क्या है? ड्राफ्ट्समैन। अब हमारे पास क्या क्या बचा? एक बचा हमारा डी और एक बी, तो अब इस डी और बी में से कोई होगा, ठीक है। नाउ ये लेडीज है डी, ठीक है। अब ये जज और स्टेनो दो बचा हमारे पास में, और डी और बी बचा। तो अब आप ये सोचो कि ये डी है तो जज तो डी होगा, जज महिला होगी नहीं, क्योंकि लॉयर जो है सो महिला है, तो इसका मतलब जज क्या होगा? बी, ठीक है, और स्टेनो क्या होगा? डी। तो व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी? जज। समझ में आया आपको? ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कपल, कौन कौन कपल है? तो सी बी कपल है, बी सी, तो ये तो कपल है ही, ठीक है, और ए डी भी कपल है, ठीक है ना। तो ए डी भी कपल है और बी सी भी कपल है, तो बोथ ए डी एंड बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी? डी क्या है? स्टेनो, सो डी इज द स्टेनोग्राफर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल अबाउट 2014 सी सेट, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, PYQ_Pedia।
ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और अब डेफिनेटली फार्मूला की एक कॉपी बनाएं और 2013 का पहले देखें, फिर 2014 का। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन 2015 CSET प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।